ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इरोडोव 1.104 अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन स्ट्रेट अप विथ वेलोसिटी v नॉट। क्या दिया हुआ है? एक बॉडी है जिसका मास है m, इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर दिए हैं वेलोसिटी v नॉट से। मान लेते हैं ये पोजीशन है इसका a। क्या होगा जब इसको हम फेंकेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये रुकेगा, रुकने के बाद वापस ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये ऊपर जाने का मैं डायग्राम बनाया हूँ और ये फिर नीचे आने का डायग्राम बनाया हूँ। Find the velocity v dash with which the body comes down if the air drag equals kv square। क्या कर रहा है? ये ऊपर जाएगा, ये वापस नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी लिख रहा है v डैश, जिसको मैं लिख रहा हूँ v1। तो हमें बताना है v1 कितना होगा। लेकिन कह रहा है कि तुमको कंसीडर करना है एयर का फोर्स, इसमें एयर नेग्लेक्ट नहीं करना है। एयर फोर्स लगा रहा है जिसको एयर ड्रैग लिखा है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड है kv स्क्वायर। तो इसका मतलब यदि ये ऊपर यहाँ पर v से जा रहा है तो अभी एयर ड्रैग होगा kv स्क्वायर। यहाँ v जीरो तो एयर ड्रैग जीरो, यहाँ स्पीड v नॉट तो एयर ड्रैग kv नॉट स्क्वायर, यहाँ भी एयर ड्रैग जीरो, यहाँ v है तो kv स्क्वायर, यहाँ k v1 स्क्वायर। k कह रहा है कांस्टेंट है और v द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इस केस में हमें बताना है कि v1 कितना होगा। देखो यहाँ जो मोशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ऊपर जाने का मोशन, एक है नीचे जाने का मोशन। ए से गया है बी और बी से आया है वापस ए। अगर ऊपर जाते समय मैं देखूंगा किसी भी रैंडम पोजीशन पर रैंडम वेलोसिटी v है तो इस पर mg तो लगेगा नीचे की तरफ। हाँ, mg हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा। और गेंद जा रहा है, बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो एयर ड्रैग का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। और कितना लगेगा? v से जा रहा है तो एयर ड्रैग होगा k v स्क्वायर। हाँ ठीक है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो mg का फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा। हाँ, mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और जब गेंद आएगा नीचे की तरफ तो एयर ड्रैग का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और ये होगा के वी स्क्वायर। इस तरह से। हाँ, तो ये तो हमने बना दिया। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, ए से गया है बी और बी से आया है वापस ए, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, इंटीग्रेशन ए से गया है बी और डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर वी डी टी, ये ऊपर जाने का डिस्प्लेसमेंट, प्लस इंटीग्रेशन बी से ए वी डी टी, तो नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों मिलाकर होना चाहिए जीरो। हाँ, ये तो हम लोग को समझ में आया। अब देखो, एक एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है कि ए होगा हम लोग को डी वी बाई डी टी। हाँ होगा, तो यहाँ से मैं डी टी लिखूंगा तो ये हो जाएगा डी वी बाई ए। इसको पुट कर देते हैं डी टी को, तो इंटीग्रेशन ए से बी वी और डी टी की जगह हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाते हैं तो एक माइनस साइन लगेगा, इंटीग्रेशन वी डी वी डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन ए, ये बी से ए आते समय। अब क्या करते हैं, मास तो हम लोग को कांस्टेंट है तो इसको मास से इधर गुना कर देंगे तो इधर भी हम लोग मास से गुना कर सकते हैं। तो ये हो गया ऊपर जाते समय लगने वाला फोर्स, ये हो गया नीचे आते समय लगने वाला फोर्स। हाँ ठीक है, तो इसको मैं पुट कर सकता हूं इंटीग्रेशन ए से बी, ये हो गया वी डी वी डिवाइडेड बाय, अब ये जा रहा है ऊपर और दोनों फोर्स लग रहा है नीचे, तो फोर्स को लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एम जी माइनस के वी स्क्वायर। ओके, इक्वल टू ये माइनस साइन, इंटीग्रेशन बी से जाएगा ए वी डी वी डिवाइडेड बाय, अब इसमें है वेलोसिटी नीचे तो ये फोर्स इसको सपोर्ट करेगा और ये फोर्स इसको अपोज करेगा, तो एम जी होगा प्लस में और के वी स्क्वायर होगा माइनस में। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी, नीचे में आ गया हम लोग को एम जी प्लस के वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन बी से जा रहा है ए, ये माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय
इधर होगा mg माइनस के वी स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, v dv को मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं dv स्क्वायर लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है 2v dv। तो मैं v dv को लिख सकता हूँ dv स्क्वायर बाई 2। तो इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा dv स्क्वायर बाई 2, और इधर भी हो जाएगा हम लोग को dv स्क्वायर बाई 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को इंटीग्रेट करना है और इसी को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर आया हम लोग को इंटीग्रेशन a से गया है b dv स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन b से a। यहाँ पर देखो प्योर मैथमेटिक्स है हम लोग के को, इसमें इसके आगे हम लोग को कोई फिजिक्स नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए हम लोग को ये मैथ आना चाहिए। ये फिजिक्स का बातचीत खत्म हो गया, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर है। तो अभी इसमें फिजिक्स का कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है फिर थोड़ा हम लोग मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा लगाना है बुद्धि। क्या बुद्धि लगाएंगे, देखो इंटीग्रेशन तो तुम लोग पढ़े होगे कि इंटीग्रेशन होता है 1/x dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा ln x। और ऐसे भी पढ़े होगे कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स है, और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये होगा ln a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई b। लेकिन मैं ऐसे करके इंटीग्रेशन नहीं पढ़ता हूँ, मैं इंटीग्रेशन ऐसे पढ़ता हूँ 1 डिवाइडेड बाई डब्बा। यहाँ डब्बा में कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर यहाँ डब्बा है तो यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ डब्बा तो यहाँ भी मुझे डब्बा दिखना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ आया तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln डब्बा, इस तरह से। इसी तरह से यदि है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी डब्बा, और यहाँ पर डी डब्बा ऐसे दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln a प्लस बी डब्बा डिवाइडेड बाई b, इस तरह से। अब यहाँ पर कहीं डब्बा है, हाँ डब्बा है, देखो d में जो है हम लोग को ये एक डब्बा है और डब्बे में है v स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखो v स्क्वायर है, तो ये हो गया a प्लस बी डब्बा। इधर भी देखेंगे तो d डब्बा है और यहाँ है a माइनस बी डब्बा, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो ln वाला इंटीग्रेशन हो गया। तो ये तो हम लोग को ये वाला इंटीग्रेशन हो गया, तो कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ln mg प्लस के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, ये इंटीग्रेशन हो गया। कहाँ से कहाँ जाएगा, तो शुरू हुआ है यहाँ से, खत्म हुआ है यहाँ पर, तो वी नॉट से जाएगा 0 तक, तो ये वी नॉट से जाएगा 0 तक इक्वल टू, इधर लिखेंगे तब इधर आएगा ln mg माइनस के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर में यहाँ मल्टीप्लाई है माइनस के से, तो यहाँ माइनस के लिखेंगे। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, b से a, तो 0 से v1 तक जाएगा, तो 0 से v1 तक। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, हम लोग का काम बन गया। तो देखो k से इधर k कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा। पहले इसमें हम लोग 0 पुट करेंगे तो आएगा हम लोग को ln mg माइनस वी नॉट पुट करेंगे तो ln mg प्लस के वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, इधर पुट करेंगे तो ln mg माइनस के वी वन स्क्वायर माइनस ln mg। हाँ ये हम लोग को आ गया। तो इसको इस तरह के ln को सॉल्व करना तो हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा हम लोग को ln
एम जी डिवाइडेड बाई एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो एल एन एम जी माइनस के वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। तो एल एन दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो आया हम लोग को एम जी डिवाइडेड बाई एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस के वी नॉट स्क्वायर के वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। अब बस दाएं बाएं गुना कर देना है और इसके बाद हम लोग को वी वन का वैल्यू आ जाएगा। तो इतना काम किए हैं तो वो काम भी कर ही देते हैं। तो इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग को एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस के वी वन स्क्वायर। के वी वन स्क्वायर को इधर ले आए तो के वी वन स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिए तो इधर देखो क्या आ गया हम लोग को एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम जी के वी नॉट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर जी स्क्वायर से तो ये वाला चीज कैंसिल हो गया, तो ये आया हम लोग को एम जी के वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये के से तो ये के कैंसिल हो जाएगा, तो वी वन स्क्वायर हम लोग को आ गया, तो सीधे रूट ले लेंगे तो हम लोग को वी वन आ गया। तो यहाँ से हम लोग को आया वी वन इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर में क्या है एम जी, तो एम जी होगा वी नॉट का स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय नीचे में एम जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर। तो ये है हम लोग को वी वन का आंसर।